दोस्तों इतने दिनों से हमें जिस समय का इंतजार था वो आ चुका है। फाइनली आज रात में आर्नोल्ड क्लासिक की प्री जजिंग हमें होते हुए दिखने वाली है। लेकिन दोस्तों उससे पहले कल हमें यहाँ पे आर्नोल्ड्स एमेच्योर में एक बहुत ही बड़ा नाम कॉम्पीट करता हुआ नजर आया है, जो कि है सैम सुलिक। अब जैसा कि हम लोग को मालूम है, लास्ट वीकेंड सैम प्रो कार्ड क्वालिफायर यानी कि अपने पहले शो में डेब्यू किए थे। एंड वहीं कल सैम सुलिक ने हाईएस्ट लेवल पे एमेच्योर शो जीत के ये बता दिया है कि सैम सुलिक क्लासिक फिजिक में एक बहुत ही स्टैब्लिश नाम बनने वाले हैं, एक ऐसा नाम बनने वाले हैं जो कि यहाँ काफी समय तक रुकने वाला है, which is here to stay. And new IFBB Pro, number 79, Sam Sulek. दोस्तों बात करें सैम की फिजिक की, तो यहाँ पे डेफिनेटली सैम को जितनी भी इंप्रूवमेंट करनी थी अपनी फिजिक में, वो सारी इंप्रूवमेंट यहाँ पे सैम करके आए हैं। जितना समय उनको मिला था उस पूरे समय को परफेक्टली यूटिलाइज करके यहाँ पे सैम ने अपनी फिजिक जो हमारे सामने प्रेजेंट की है, वो डेफिनेटली उनकी लास्ट फिजिक से 5 से 10% तक बेहतर, जो कि एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रेज है सैम सुलिक की तरफ की इतने कम समय में इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट उन्होंने फिजिक में अपने करके दिखाई। वो चीजें उन्होंने करी जो जजेस उनकी फिजिक से चाहते थे, और उसी की वजह से उनको यहाँ पे रिवॉर्ड भी मिला। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग जल्दी सैम सुलिक की हर एक पोस्ट को क्रिटिसाइज करेंगे, बट उससे पहले दोस्तों आज मैंने ऑल अबाउट ओलंपिया की वीडियो देखी थी सैम सुलिक पे, और उनका जो टेक था सैम सुलिक को लेके, उनके फ्यूचर में आने वाले उनके कंपटीशन को लेके, उससे मैं काफी हद तक एग्री करते हुए ये भी बोलना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनका टेक बता देना चाहता हूँ। उन्होंने ये बोला था कि सैम सुलिक का यहाँ से कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, और उनको फ्यूचर में जाके जब बड़े एथलीट्स के साथ वो कंपेयर करेंगे तब उनको पता चलेगा कि किस लेवल का कॉम्पिटिशन होता है इस डिवीजन में, जो कि डेफिनेटली सही है। बट यहाँ पे हम लोग इस चीज को डिनाई डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं कि सैम सुलिक की फिजिक यहाँ पे काफी टॉप लेवल प्रोस के बराबर थी। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि इस फिजिक के साथ ओलंपिया में टॉप 5 आ सकते थे सैम सुलिक, डेफिनेटली नहीं आ सकते, क्योंकि क्लासिक फिजिक का जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत ही हाई है। क्लासिक फिजिक के टॉप 10 एथलीट्स सभी क्लासिक फिजिक की डिवीजन की जब शुरुआत हुई थी तब चैंप बन सकते थे, इतना हाई लेवल पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों ये सोचना कि इन सब एथलीट्स के बीच में, इन सब बॉडी बिल्डर्स के बीच में सैम सुलिक अपना ग्राउंड होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो आई थिंक ये गलत है। सैम का फ्यूचर यहाँ से एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। इस डिवीजन में या ओपन डिवीजन में सैम डेफिनेटली बॉडी बिल्डिंग में एक बड़ा नाम, बॉडी बिल्डिंग में काफी रिवॉर्डेड नाम एक बनते हुए नजर आने वाले हैं हम लोग को फ्यूचर में। वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी बात करनी पड़ेगी कि वो हर एक पोज में कैसे लग रहे हैं, बिकॉज ये बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक सिंगुलर पोज पे ही उनको जज किया जाएगा। एंड यहाँ पे सबसे पहली आउट ऑफ द गेट उनकी जो पोज हम लोग को यहाँ पे नजर आ रही है वो है फ्रंट डबल बाइसेप्स। अब दोस्तों फ्रंट डबल बाइसेप्स को हम लोग सैम सुलिक की बेस्ट पोज डेफिनेटली नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग उनके राइट आर्म को देखें तो वो लेफ्ट आर्म से थोड़ा छोटा नजर आ रहा है। अगर लेग्स की भी बात करें तो यहाँ पे लेग्स लेफ्ट साइड के उनके ज्यादा बड़े हैं राइट साइड के कंपेरिजन में, बट यहाँ पे क्रेजी वैक्यूम प्रेजेंट करते हैं। एंड आई थिंक ये एसिमेट्री वो फ्यूचर में जाके बहुत ही आसानी से फिक्स कर सकते हैं। कुछ इंडिविजुअल लिम्प मूवमेंट्स के साथ यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग को और बेहतर सिमेट्री उनकी फिजिक में फ्यूचर में देखने को डेफिनेटली मिलने वाली है। यहाँ पे दोस्तों इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े कोच हानी रैमबोर्ड की तरफ से इस पोज में सैम सुलिक को क्रिटिसाइज करते हुए बताते हैं कि उनको अपनी ट्राइसेप्स में इस शॉट में और ज्यादा हैंग ऐड करना पड़ेगा, और ज्यादा फुलनेस ऐड करनी पड़ेगी एल्बोज की तरफ से, जहां उनको अपने हॉर्सशू पे और ज्यादा काम करके वो ड्रॉप और ज्यादा सिग्निफिकेंट करना पड़ेगा। दोस्तों वही बात अगर हम लोग करें साइड पोजेस की, तो साइड पोजेस में डेफिनेटली सैम किलर है, और यहाँ पे साइड ट्राइसेप्स सबसे पहले हिट करते हैं वो, जो कि विदाउट अ डाउट उनका यहाँ पे सबसे बेस्ट पोज नजर आ रहा है। जिस तरीके की स्ट्राइशंस उनके शोल्डर्स, उनकी ट्राइसेप्स एंड इवन चेस्ट एंड ओब्लिक्स में भी नजर आ रही है, वो काफी क्रेजी है। वहीं उनकी साइड चेस्ट पोज भी बहुत ही क्रेजी जाती है, बट आई थिंक अभी भी उनको इस पोज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी है। वहीं नेक्स्ट पोज विच इज लास्ट पोज, जो कि फोर्थ मैंडेटरी पोज होती है क्लासिक फिजिक में, विच इज एब्स एंड थाइस। अब दोस्तों यहाँ पे भी और ज्यादा बेहतर अपने लेग्स को पकड़ के खड़े रह सकते हैं सैम सुलिक। वी कैन क्लियरली सी कि जितनी ज्यादा स्ट्राइशन, जितनी ज्यादा लकीरें उनकी लेग्स में यूजुअली हैं, उतनी ज्यादा इस पोज में वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम फ्लेक्सिंग इश्यूज। वही फेवरेट क्लासिक पोज में ये 3/4 बैक डबल बाइसेप्स, जो कि आर्नोल्ड का फेवरेट पोज था, वो करते हैं सैम, जो कि काफी अमेजिंगली एग्जीक्यूट करते हैं इसको। एंड इस पोज में डेफिनेटली सैम हम लोग को सीबम की याद दिला। लेकिन एंड में ये बोलना बहुत जरूरी है कि सैम को अपनी पोजिंग और ज्यादा फिक्स करनी है, अपनी फिजिक में और ज्यादा स्ट्राइशंस लानी है। एंड भले ही वो यहाँ पे प्रोफेशनल शो के लिए आज के क्वालिफाई हो गए हैं, मेरा मानना ये है कि इस शो में कॉम्पीट करने के बजाय उनको सिट आउट करके, फालतू में अपनी फिजिक को पीक ना करवा के नेक्स्ट ईयर इसी शो में आए कॉम्पीट करने, एंड नेक्स्ट ईयर हमें एक मच इंप्रूव एंड मच बेटर पैकेज डेफिनेटली सैम प्रेजेंट करेंगे। यही दोस्तों अब हम क्लासिक फिजिक में ही रहते हुए एक और एथलीट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आज हम लोग को ऑन स्टेज शायद बहुत ही तहलका मचाते हुए दिखने वाला है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं लोगन फ्रैंकलिन की। हाल ही में लोगन फ्रैंकलिन की ये बैक की अपडेट नजर आई है हम लोग को। उनके कोच ने ये अपडेट्स कुछ प्रेजेंट किए हमारे सामने, जहां पे उनकी फिजिक एक्सट्रीमली क्रेजी नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पे लोगन के कोच बताते हैं कि
ओलंपिया से 10 पाउंड हैवियर यहाँ पे उनकी फिजिक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 10 पाउंड भारी होने के बावजूद भी लोगन की फिजिक पहले के कंपैरिजन में और ज्यादा शेडेड और ज्यादा कंडीशन नजर आ रही। अब दोस्तों आप लोग ने आज मेरी शॉट देखी ही होगी वाटर कटिंग को लेके, एंड एज वी ऑल नो हर एक क्लासिक फिजिक एथलीट को वाटर कटिंग के थ्रू जाना ही पड़ता है वेट कैप के अंडर आने में। वहीं पहले जैसे कि हमने बात की हानि रैम्बोर्ट की, दोस्तों हानि रैम्बोर्ट का ये कहना है कि क्लासिक फिजिक एथलीट को अपने वेट कैप के जितना करीब हो सके वाटर कट करने से पहले उतना करीब आना चाहिए, जिससे वो एथलीट अपने मसल और ज्यादा होल्ड कर सकता है, अपनी कंडीशनिंग और बेहतर कर सकता है स्टेज पे शो डे के दिन। एंड प्रोबेबली यही स्ट्रेटेजी होगी लोगन और उनके कोच पैट्रिक की, जिसकी वजह से वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे लोगन की फिजिक में और ज्यादा हम लोग को मास नजर आ रहा है विद क्लियरर डेफिनेशन, क्लियरर लाइंस। दोस्तों ये तो बात हो गई लोगन फ्रैंकलिन की फिजिक के बारे में। अब दोस्तों ये हम बात करेंगे कि लोगन फ्रैंकलिन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस क्लासिक लाइनअप। अब दोस्तों बहुत लोग इंस्टेंटली लोगन फ्रैंकलिन को टॉप 2 में नहीं देख, जो कि उन लोगों की गलती हो सकती है डेफिनेटली। यहाँ पे काफी लोग टॉप 2 में माइक समरफेल्ड को देख रहे हैं और वेस्ली विजर्स को देख रहे हैं। दोस्तों हाल ही में माइक समरफेल्ड की तरफ से हमें एक इंटरव्यू भी दिखा जहाँ पे माइक बता रहे हैं कि लोग उनसे बोल रहे हैं कि ओ दिस इज योर शो टू लूज, जिसका मतलब है कि माइक सब ये कह रहे हैं कि ये शो ऑलरेडी वो जीते हुए हैं, उनको जाके स्टेज पे बस अपनी फिजिक प्रेजेंट करनी है एंड दिखाना है जजेस को कि वो क्या लेके आए हैं, एंड जजेस के दिमाग में ये सॉलिडिफाई करना है कि वही चैंपियन है, जो कि एक गलत नजरिया है इस शो को देखने का। बिकॉज यहाँ पे एथलीट्स ऐसे आ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा सकते हैं इस लाइनअप। ऑफ कोर्स हमें ये मालूम है कि लास्ट ईयर के आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन वेस्ली विजर्स यहाँ पे स्टेज पे नजर आने ही वाले हैं। ऑफ कोर्स हमें ये मालूम है कि लोगन फ्रैंकलिन अभी तक का अपना सबसे बेस्ट पैकेज लेके आने वाले हैं। ऑफ कोर्स हमें मालूम है कि यहाँ पे माइकल द बुल भी आ रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे नाम जिनके बारे में हमने बात अभी तक नहीं की है, वो भी बहुत डेंजरस हो सकते हैं इस लाइनअप में, जैसे कि गैब्रियल जेंकिनेली या फिर मैट ग्रेगो। दोस्तों ये भी ऐसे एथलीट्स हैं जो कि टॉप 3 को काफी दिक्कत देने का दम रखते हैं। बट आई थिंक इस शो में डेफिनेटली हमारे टॉप 4 तो यही होने वाले हैं, विच इज माइकल द बुल, लोगन फ्रैंकलिन, वेस्ली विजर्स एंड माइक समरफेल्ड। अब दोस्तों इन चारों में कौन सी पोजीशन में कौन रहने वाला है, ये चीज आप लोग डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए। और हाँ दोस्तों मैं एक चीज तो बताना ही भूल गया, ये दोस्तों न्यूज ब्रेक की है निक स्ट्रेंथ एंड पावर ने, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स इन बॉडी बिल्डिंग स्पेस। और वो न्यूज ये है कि वेस्ली विजर्स के कोच ने रिसेंटली ये अनाउंस किया कि वेस्ली विजर्स पिछले कुछ दिनों से हेल्दी फील नहीं कर रहे हैं, वो उल्टियां कर रहे हैं खून की। अब दोस्तों अगर ये चीज सच है तो ये इस तरफ इशारा नहीं कर रही है कि वेस्ली ये शो जीतेंगे। अगर ये चीज सच है तो यहाँ पे वेस्ली को बहुत ज्यादा डर जाना चाहिए। अगर ये चीज सच है तो शायद हम लोग वेस्ली विजर्स का यहाँ पे बेस्ट पैकेज ना देख। मगर दोस्तों वेस्ली विजर्स ऐसे बॉडी बिल्डर्स में से हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रोफेशनल माने जाते हैं, एंड इवन इफ इज सिक, अपने प्रोफेशनलिज्म के चलते वो इस शो को डेफिनेटली मिस नहीं करते। लेकिन सिकनेस की वजह से अपने बेस्ट पोटेंशियल पे ना आने की वजह से यहाँ पे वेस्ली डेफिनेटली अपनी रैंकिंग्स को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या होगा ये हम लोग को कुछ ही घंटे में पता चल जाए। दोस्तों अपनी ओपन डिवीजन की तरफ चले तो यहाँ पे रिसेंट में हम लोग को सैमसन दौदा की तरफ से ये मैसिव अपडेट देखने को मिली है। मैसिव दोस्तों यहाँ पे लिटरली वो मैसिव भी नजर आ रहे हैं, और इस अपडेट के बाद डेफिनेटली पूरी इंडस्ट्री डरी हुई है, हर जगह डर का माहौल है। इतने ज्यादा क्रेजी यहाँ पे सैमसन दौदा नजर आ रहे हैं। काफी लोग सैमसन को क्लियर रेप्लिका बता रहे हैं मॉडर्न डे रॉनी कोलमैन का, मेनली बिकॉज उनकी मास शायद अभी तक की सबसे हाईएस्ट है। शायद हम लोग ने किसी भी और बॉडी बिल्डर में इतनी मास नहीं देखी, शायद हम लोग ने किसी भी और बॉडी बिल्डर में इतनी ज्यादा मस्कुलैरिटी, इतनी ज्यादा टोटल अमाउंट ऑफ टिश्यू शायद नहीं देखा था, विच मेक्स सैमसन दौदा ऑल टाइम ग्रेट बॉडी बिल्डर, जो कि सैमसन दौदा को ऑल टाइम ग्रेट्स में खड़ा कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पे उनका थोड़ा सा मिड सेक्शन ब्लोन आउट लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये फोटो में हम लोग को डाउन लाइटिंग दिख रही है, एंड डाउन लाइटिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम स्टमक उतना अच्छा नहीं नजर आता है। वहीं अगर ऊपर से नीचे लाइट आ रही होती तो उसमें और एस्थेटिक नजर आते सैमसन दौदा। लेकिन क्लियरली यहाँ पे वो अपने एस्थेटिक्स नहीं दिखाना चाह रहे थे, यहाँ पे वो अपनी मास दिखाना चाह रहे थे, बिकॉज उनको भी मालूम है कि एस्थेटिक्स वो ऑन स्टेज दिखा देंगे, यहाँ पे उनको अपनी जान दिखानी थी। आई थिंक वो जो करना चाहते थे उसमें वो सक्सेसफुल हो गए। आई थिंक उन्होंने जो ये वार्निंग इशू की है इस पोस्ट के साथ, ये हर एक एथलीट के दिमाग में डेफिनेटली घुस गई होगी। दोस्तों ये मैसिव आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फिजिक आपके दिमाग में घुसी है कि नहीं, आप लोग डेफिनेटली कमेंट से बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफजिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।